मुजफ्फरपुर के सुस्ता माधोपुर स्थित NIJI बीएड कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर परीक्षा फॉर्म के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। सोमवार को 1 दर्जन छात्राएं बिहार विश्वविद्यालय पहुंची और रजिस्ट्रार को आवेदन देकर जांच की मांग की। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन प्रत्येक छात्र से 25,000 से 30,000 रुपए कैश में ले रहा है, लेकिन कोई रसीद नहीं दी जा रही है। छात्र जदयू के पूर्व अध्यक्ष ने भी छात्राओं का समर्थन करते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा शुल्क के नाम पर अवैध वसूली हो रही है, जिसे जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। छात्रों ने विश्वविद्यालय से जांच कमेटी बनाकर सख्त कार्रवाई की मांग की, ताकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। अरे चाहिए ना लगने के लिए खराब हो गई आज हमको पता चला कि कमेटी की हमको याद नहीं था, यही कमेटी बोल रहा है, मेरे सामने बोला है कि जहाँ जहाँ आपको जाइए हमको कोई कुछ नहीं खाएगा। ऐसे लोग मुझे बोला ऐसे बोलबे करिए तो हम खाड़ लेंगे सर, उसको जमेगा नहीं तो खाड़ेंगे। तो दिक्कत है कि तुमको बोल दिया बर्दाश्त किया, हम किसी मेरा यही मांग है कि सही निष्पक्ष न्याय हो। हम लोग दोनों साल का पूरा पेमेंट जमा कर चुके हैं, 75,000 हजार फीस है जो भी हम जमा कर चुके हैं। उसके अलावा जब हम फॉर्म, आज मेरा डेट था तो फॉर्म भरने गए तो बोल रहा है कि तुम्हारा सारा अब्सेंट है, जबकि वो जब भी बुलाए हैं हम लोग गए हैं, फिर भी बोल रहे कि अब्सेंटी चार्ज तुमको 25,000 देना पड़ेगा। हाँ, 25,000 का डिमांड किया गया कि तुम कभी आई ही नहीं हो। क्यों किया जा रहा है, कुछ कारण बताया गया होगा? कारण कुछ नहीं, बस बोल रहे हैं कि तुम आई ही नहीं हो, जबकि हम वो सर जब मैसेज किए हैं, बुलाए हैं, हम लोग गए हैं। आज कहाँ आए हो? आज हम लोग यूनिवर्सिटी में आए हैं कंप्लेन करने के लिए। सर यही है कि जो बच्चे प्रेजेंट हैं या जो बच्चे प्रेजेंट नहीं है, उन सब का अटेंडेंस 0 कर दिया गया है या कुछ का थोड़ा बहुत किया गया है, और सभी को इलीगल तरीके से 25,000 रुपए, किसी से 20,000 रुपए डिमांड किए जा रहे हैं कॉलेज के द्वारा, और वो भी ऑनलाइन मोड में नहीं। अगर पैसे 20,000 या 25,000 दे भी रहे हैं तो हमारा ये कहना है कि आप रसीद दे दो उसका, तो वो कह रहे हैं रसीद नहीं देंगे। ऑनलाइन मोड में ले लो तो नहीं, ऑनलाइन नहीं लेंगे, ऑफलाइन दो, क्योंकि ऑनलाइन लेने पे वो एक प्रूफ के तौर पे हमारे पास रहेगा कि हमने कॉलेज को इतना पैसा दिया। तो वो ये घटना है। उसके बाद एक और जो हमें बहुत गंदा लगा कि बंद कमरे में बुलाया जा रहा है सर। वहाँ पे अगर जैसे मैं एडमिशन के टाइम गई थी तो एडमिशन ओपन हुआ था, वैसे ही कहीं भी, इससे पहले भी मैं PG करके आई हूँ, तो हर चीज ओपन होता है। शिक्षा विभाग में ऐसा नहीं होता है कि आप बंद कमरे में एक लड़की को बुलाओ फिर उसका जो। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। जो भी है बातचीत करो, फिर बाहर निकालो, फिर दूसरी लड़की को लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किया जा रहा है संजय सर और राहुल के द्वारा। किया जा रहा है, क्या अब उनका ये है कि पब्लिकली ये चीज नहीं कर सकते है ना। और जैसे फॉर्म डाला जा रहा है तो 20 ही बच्चों को एक दिन में बोल रहे हैं 20 ही बच्चे आने, इससे ज्यादा का नहीं डाला जाएगा। जैसे 1 से 20 तक, 20 से 40 तक ऐसे बच्चे को बुलाया जा रहा है। कोर्स का क्या कुछ चार्ज था, कितना लिया? सरकारी चार्ज 1.5 लाख रुपया। हमें जैसे काउंसलिंग के समय हम गए थे उससे बात करने के लिए कि आपका सर फी स्ट्रक्चर क्या है, तो उन्होंने बताया कि जो सरकारी रेट है वही है। और जो फॉर्म डालने के समय का भी मैं पूछी थी, क्लियर पूछी थी, तो उन्होंने बताया था कि जो भी यूनिवर्सिटी से रेट निकाला जाएगा बस उतना ही लिया जाएगा, आपसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। मैंने पूछा था कि सर उपस्थिति का क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि उपस्थिति थोड़ा बहुत मैनेज हम लोग कर लेते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आइए एडमिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। और ये कहना है अनिल सर, प्रशांत सर का, दोनों लोगों का कहना था। मैंने बात करके फिर एडमिशन लिया था और मैं गई भी थी, लेकिन वहाँ पे रजिस्टर पे अटेंडेंस नहीं बनता है। दिक्कत वाली बात ये है, वहाँ पे पेज पे बनता है और बाद में जाके वो लोग गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि आप पेज पे बना के लेके गए कि आपका रोल नंबर कितना, अच्छा चलो 18 है, आपका 35 है, उसका ये है वो है, लिख लिया और वहाँ गए, अब नहीं बनाए। अब वो नहीं बनाए, उसकी जवाबदेही मैं तो नहीं हूँ ना, मैंने तो वहाँ प्रेजेंट रही हूँ मैं, उसके बावजूद मेरा अटेंडेंस कम है। उसके बाद बोला जा रहा है कि आप पैसे दे दो। कहाँ से दे दे पैसे भाई, हम तो खुद लोन लेके पढ़ रहे हैं। कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कुछ साक्ष्य? जी, मेरे पास फोन में वीडियो रिकॉर्ड है जिसमें क्लियर दिख रहा है कि सर कमरा ऑन, मतलब गेट खोलते हैं, एक लड़की को बुलाते हैं, फिर गेट बंद करते हैं। वो चीज का प्रूफ है मेरे पास। पैसा वैसा लेने का कुछ ऐसा? सर उसका साक्ष्य नहीं छोड़ रहे ना सर। मेन है कि ऑनलाइन मोड में ले नहीं रहे, रसीद दे नहीं रहे, तो मैं कैसे आपको कैसे बताऊं? जी, मुंह से बोला जाता है। और वो
मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ, मैं अपना परिचय नहीं दे सकती क्योंकि वहाँ पे मुझे ये भी धमकी दिया गया है कि अगर जो भी स्टूडेंट यहाँ से यूनिवर्सिटी तक पहुंचेंगे या आगे तक जाने का प्रयास करोगे तो सबको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। अगर नहीं पता है तो पास में एक बच्चे को रेस्ट्रिकेट किया गया, जाके पता कर लो। और हम लोग को वहाँ भी रोका गया है और हमने एक भैया को बुलाया था जो छात्र संघ के नेता है, तो उनको उनके साथ ये बदतमीजी की गई और उन लोगों के साथ हम लोग को सबको बाहर निकाल दिया गया। ये बोला गया कि जाओ जहाँ जो करना है कर लो और ये भी बोला गया है कि रेस्ट्रिकेट कर देंगे जो बच्चा यहाँ से निकलेगा बाहर। हम लोग को फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है, उसकी जगह पे हम लोग का एब्सेंटी बताकर 25,000 रुपए की मांग किया जा रहा है। किस चीज का फॉर्म ये भरने दिया जा रहा है? बीएड सेकेंड ईयर की है और ये फाइनल एग्जाम देना हम लोग को, इसके लिए फॉर्म भरा दिया जा रहा है। उसके लिए 25,000 रुपए का डिमांड किया जा रहा है और डिमांड कर रहा है शहीद प्रमोद कॉलेज वाला कर रहा है और उसकी जगह पे मतलब कोई स्लिप नहीं, कैश ले रहा है, वो ऑनलाइन नहीं, अकेले रूम में बुलाकर फोन बंद करवाकर और उसके बाद गेट बंद कर दिया जा रहा है। हम लोग सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं इसमें। आज क्या हुआ है? आज हम लोग फॉर्म भरने के लिए गए हैं तो बोल रहा है 25,000 रुपया लेकर आओ, उसके बाद फॉर्म भरने दिया जाएगा। जब अंदर गया तो 1 साल बैक, नहीं तो 1 साल बैक कर दिया जाएगा। वो भी ये सब कहा जा रहा है, कौन है? कॉलेज के स्टाफ, कॉलेज का स्टाफ लोग ऐसा कर रहा है। तो सभी दिन अवैध वसूली के नाम पे सब दिन चर्चित में रहता है। विश्वविद्यालय का यहाँ के जब हम लोग कंप्लेन करने आते हैं रजिस्ट्रार साहब के पास तो कहते हैं हमारे यहाँ 60 कॉलेजेस हैं जिसमें सिर्फ एक शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज है जिसका लगातार अवैध वसूली के नाम पे कंप्लेन आते रहता है कि अवैध वसूली किस नाम पे लेता है तो प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पे अवैध वसूली करते हैं, परीक्षा फॉर्म के नाम पे अवैध वसूली करते हैं वहाँ से। और जो बच्चे रेगुलर भी क्लास करते हैं तो उनको बाद में अटेंडेंस बदल करके 25-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डिमांड किया जाता है। जो बच्चे वहाँ मतलब पैसा नहीं देते हैं उनको फॉर्म भरने नहीं दिया जाता है। इस तरह से उनका जीवन बर्बाद किया जाता है। अगर आप उस कॉलेज के बारे में इस तरह जो आपके साथ समस्या हो रही है उसके बारे में आप कहीं कंप्लेन कीजिएगा तो वो सीधे कहता है कि तुमको जहाँ जाके कंप्लेन करना है कर लो, तुमसे जितना पैसा लेते हैं हम उतना में किसी भी कुर्सी को खरीद लेंगे। ठीक है, ये उनको पैसा का बहुत ज़्यादा घमंड है। क्या है कि 75,000 रुपये एक बच्चे से सालाना फीस लेते हैं तो समझ सकते हैं कि कितना पैसा उनको अर्निंग होता है। ये सारी व्यवस्था वहाँ के खिलाफ में जो स्टूडेंट लगातार कंप्लेन करते रहे उनको पहले समझाता है कि कंप्लेन करेगा तो तुमको रेस्ट्रिकेट कर देंगे। फिर भी अगर आप शिकायत का बराबर सही चीज़ का विरोध करते रहिएगा तो आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। जैसा कि मैं खुद हूँ, मैं लगातार इसका विरोध किया 3 साल के लिए, मुझे 3 साल के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। ये जैसा कि मैं पिछले साल भूख हड़ताल किया था 2024 में अगस्त के महीने में ही, तो मुझे अगस्त के महीने भूख हड़ताल समाप्त करने के बाद, आश्वासन पे भूख हड़ताल मैंने समाप्त किया, उसके बाद मुझे 3 साल के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया अगस्त के ही माह में। तो ये और विश्वविद्यालय को भी सभी चीज़ की जानकारी है, फिर भी यहाँ का कोई विश्वविद्यालय पदाधिकारी कुछ कर नहीं रहे। हालांकि जांच कमेटी बना दी गई हुई है लेकिन उस जांच कमेटी का अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। वो भी जांच कमेटी बनाया हुआ लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। फिर भी ये जो व्यवस्था है इसके खिलाफ जो भी स्टूडेंट आवाज़ उठाते हैं उनके साथ यही हो रहा है। आज के समय में बिहार के स्टूडेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ अन्याय ही हो रहा है। उनके पास सारे सबूत रहने के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। ओम प्रकाश, बिहार छात्र संघ। शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज जो अवैध वसूली कर रहा है छात्रों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ अवैध वसूली कर रहा है, जो 25-30 हज़ार रुपया अलग एक्स्ट्रा डिमांड करे, एग्जाम फी और एडमिशन फी के एक्स्ट्रा। जो मुझे मालूम पड़ा लगभग 12 बजे के पास में कुछ छात्र छात्रा कॉल किए तो हम गए तो वहाँ मिले थे। तो वहाँ पर मेरे साथ भी अवैध वसूली किया गया और उससे आप आए तो रजिस्ट्रार से बात किए। पूर्व में इस कॉलेज के बारे में पूर्व में भी बहुत कंप्लेन आ चुका और बीएड कॉलेज भी है, उसके लिए कोई कहीं कंप्लेन नहीं आती है। इसके लिए इस कॉलेज को बहुत कंप्लेन आ रहा है। क्या मांग है? मांग यही है कि इससे उचित जांच किया जाए और कॉलेज को नाम रजिस्टर रद्द किया जाए। इससे जल्द से जल्द नहीं सुनवाई किया जाए तो माननीय मुख्यमंत्री तक लेके जाएंगे। आज छात्र भी इसके लिए भव्य आंदोलन किया जाएगा इसके कॉलेज का। मेरा नाम अभिषेक कुमार गुप्ता हुआ, जिला अध्यक्ष छात्र जेडीयू, पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष। मामला जो है ये यूनिवर्सिटी के दलाली का है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी कम दलाल का गढ़ ज़्यादा है। इसमें जितने भी कॉलेज है अलग अलग तरीके से यहाँ पैसा वसूली किया जा रहा है। किसी भी मुद्दे के आप समाधान के लिए रजिस्ट्रार के पास आइए, वाइस चांसलर के पास आइए तो वो आश्वासन के नाम पर सिर्फ आवेदन लेते हैं और बदले में कुछ भी कार्रवाई नहीं होता। 3 साल पहले जो मामला सेम उठा कि आज 20 लड़की को एक रूम में बंद कर दिया गया था और 25-30 हज़ार रुपया वसूला गया, उससे ये लोग नहीं दिया, कुछ दिया गया। वहाँ से लोकल से भी डिमांड किया गया था लेकिन लोकल क्षेत्र के नाम पे उससे पैसा नहीं लिया गया। बाकी क्षेत्र के नाम पर 2-3 टाइटल के नाम पर जो SC/ST लड़की है उसके टाइटल के नाम पर जो दूर से आते हैं, जो पटना से दूर से बख्तियारपुर से भी लड़की सब आई है, उस सबके क्षेत्र सबके नाम पे यहाँ पैसा वसूला जा रहा है कि आपका अटेंडेंस नहीं है। अटेंडेंस नहीं है तो जब तक आप 25 से 30 हज़ार पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म फिलअप नहीं किया जाएगा। हर चीज पे नाम पर, प्रैक्टिकल के नाम पे 5 रुपये वसूला जा रहा है,
10,000 रुपया वसूला जा रहा है। ये हो क्या रहा है? किसी और रजिस्ट्रार के पास आते हैं तो ये कहते हैं हमारा पावर सीज है। ये भाई तो यहाँ बैठे काहे हो तुम लोग? हम लोग किसके पास जाए? 3 साल पहले से एक लड़का का सेम मामला आया था, हम लोग मुद्दा उठाए थे, तो उस लड़के को के साथ 15-20 लड़का वहां भी था, तो यहाँ आवेदन दिया गया था, तो 15-20 लड़के बैकफुट पे आ गए, तो उस लड़के को यूनिवर्सिटी द्वारा, उस कॉलेज द्वारा रिस्ट्रिकेट कर दिया गया, उसका 3 साल का जीवन बर्बाद हो गया। कोई इसका जवाब कौन देगा? रजिस्ट्रार देगा कि वाइस चांसलर देगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये सब सिर्फ दलाली कर रहे हैं। आज 300 स्टूडेंट है, 300 स्टूडेंट से एक स्टूडेंट से अगर 25,000 रुपया कलेक्शन होता है तो 75 लाख रुपए का होगा। ये सिर्फ एक कॉलेज से 10 दिन के अंदर होगा। हम लोग आवेदन लेकर आए हैं, मान लेते हैं 20-25 लड़की यहाँ पे आई है, 10 लड़की हिम्मत करके आई, सबको रूम में बंद कर दिया गया, सबको मोबाइल सबका बाहर रखा जा रहा था कि सबको अंदर बुलाकर 2 स्टाफ है वहां पे, एक राहुल और एक संजय, ये दोनों व्यक्ति मिलकर सबसे पैसा वसूल रहा है। सबको प्रॉपर मोबाइल बाहर रखिए, अंदर जाइए, फिर मामला समझा जा रहा है कि भाई अटेंडेंस तुम्हारा 0 है, जो गया और नहीं गया सबसे अटेंडेंस। आरोप लगा रहे हैं, इसका कुछ साक्ष्य वगैरह है? पूरा साक्ष्य है, वीडियो है महाराज, क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? अरे हम एक छोटा सा प्रूफ दे रहे हैं आपको। हम इंक्वायरी कीजिए कि 3 साल पहले एक बच्चे को रिस्ट्रिकेट किया गया उस कॉलेज से, किस आधार पर रिस्ट्रिकेट किया गया है? सेम इसमें रिस्ट्रिकेट किया हो क्या रहा है भाई? आपको पैसे लेना है, 1.5 लाख रुपया फीस लेते हैं कॉलेज का, फिर ऊपर से हर काम में आप 25,000, 30,000, 5,000, 10,000 क्या भीख मांग रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? बच्चों से शोषण कर रहे हैं। हर काम के लिए पैसा वसूला जा रहा है। मेरा नाम हुआ वीरेंद्र कुमार, छात्र हेतु जिला प्रवक्ता। मामला है कि इन बच्चों का कंप्लेन है कि हम लोग क्लास किए हैं और हमारा फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। और जब मैं वहाँ जो सेक्रेटरी हैं जो उनसे बात किया तो वो कहते हैं कि लोग क्लास नहीं किए हैं, इनके घर पर मैं चिट्ठी भी भेजा हूँ क्लास करने के लिए। अब इसकी जांच करनी होगी, सत्यता देखना होगा। अवैध वसूली पर कॉलेज का मामला है सर ये? शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से क्या कुछ कर रही है? अब इन लोगों के जो आवेदन आएगा उसके आलोक में कमेटी बना के जांच। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।